दिस इज़ थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 34। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ग्रीन जोन का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर हुईवान और सांग चुपके से देख रहे होते हैं और कहते हैं अब बैटल का टाइम आ गया है, हमें लैंड लोन कलेक्शन को ख़त्म करना होगा सभी के सभी को। और वो लोग तेज़ी से बढ़ते हुए 4 नंबर के पास पहुँच जाते हैं। सांग आगे आती है अपनी तलवार को लेकर और बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। वो लोग कहते हैं तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पर शांग कहती है मैं नहीं जाऊँगी, और वो तेज़ी से जाते हुए एक भड़क के मार देती है। और फिर हमें डोग्जा और शॉन्ग की तरफ दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। और शॉन्ग डोग्जा से कहता है कि जो हम कर रहे हैं वो चीज़ें ठीक तो होगी, क्या तुम इसके बारे में पूरे तरीके से श्योर हो? डोग्जा कहता है हाँ, तुम इसके बारे में वरीड मत करो, जैसा हमने कहा है वैसा ही हम करेंगे ताकि हम सरवाइव कर सके आज रात को भी। तो शॉन्ग कहता है कि ठीक है, तो फिर चलते हैं। डोग्जा और शॉन्ग तेज़ी से ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं और डोग्जा TWSA के बारे में सोच रहा होता है कि रीड मैंने जो किया था बिल्कुल ऐसा ही था और मुझे यही करना होगा आगे के सिनेरियो से बचने के लिए। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि शॉन्ग क्या ओपन हो चुका है, बिगनिंग ओपन टू यू, और वो इंक्रीजली ग्रेट हो रहा होता है। जहाँ डोग्सा की बातों को थोड़ा गलत समझ लेता है। वो सोचता है या तो वो लोग अब जिंदा बचेंगे इस लड़ाई के बाद या फिर मारे जाएंगे। तभी शांग कहता है कि अगर हम मर भी गए तो भी हम एक अच्छे फ्रेंड थे। डोग्सा और शॉन्ग ऊपर की तरफ आ जाते हैं। डोग्सा उस तरफ मुड़कर देखता है, एक बंदा एक लड़की को उसके बालों से पकड़कर मार रहा होता है उसे। और वो लड़की बार बार हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। और वो लोग कहते हैं कि तुम्हें वरीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें इस रूम के लिए रिफ्यूज़ कर देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। पर श्योंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उन लोगों को मारने की सोच रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ हमारे एरिया में फिर से आ गए, बेवकूफ़ो। श्योंग डोग्सा की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं आप शुरू कर सकता हूँ? और श्योंग अपनी स्किल का स्टार्ट करता है और उसका नाम होता है जस्टिस आउट ऑफ फायरवेल। और इसी के साथ श्योंग अपने ब्लॉसम को भी इस्तेमाल करने लगता है और उसके चारों ओर ग्रीन ऑरा फैलने लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। डोग्सा सोच रहा होता है कि लगता है अब इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। वो लोग भी अपने हथियार को लेकर उनके तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी डोग्सा कुछ कॉइन्स को अपने स्टेमिना में इस्तेमाल करने लग जाता है और कुछ को स्ट्रेंथ में इस्तेमाल करता है और उसी के साथ उसके पास 20,450 कॉइन ही बचे होते हैं। श्योंग अपनी शील्ड लेके आगे आ जाता है और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने अटैक को स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। तभी डोग्सा अपनी तलवार से उस बंदे के सर पर अटैक करता है और उसके हाथों पर भी, और वो व्यक्ति बहुत तेज़ी से चीखने लगता है। श्योंग और डोग्सा वहाँ से तेजी की ओर तेजी से भागते हुए दूसरी साइड जाने लगते हैं जहाँ पर पिलीगोन के लोग चिल्ला रहे होते हैं कि वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, उन्हें रोको। यहाँ पर आने से पहले श्योंग अपनी शील्ड से लोगों को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है और डोग्सा बहुत तेजी से पिलीगोन की तरफ एंटर कर जाता है और वहाँ पर मिलिट्री गन्स आ जाती है। डोग्सा फिर भी आगे बढ़ रहा होता है। श्योंग अपनी शील्ड को फेंक कर डोग्सा के पास देता है। डोग्सा उस शील्ड को पकड़ता है और उन फायरिंग गन से बचने के लिए शील्ड को आगे कर लेता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी हमें डोग्सा दिखाया जाता है जहाँ पर शील्ड की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है, पर डोग्सा बच गया होता है। डोग्सा अपनी तलवार के साथ अनब्रेकेबल का इस्तेमाल करते हुए माना लेवल को 20 पर रीच कर लेता है और वो अपने स्टेमिना को भी बढ़ा लेता है और प्रोटेक्टिव आर्मर का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। तभी पिलीगोन अपने बुक्स को रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम छुछुंदर यहाँ पर वापस आ गए, लगता है इस बार तुम्हें पे करके ही जाना होगा और यहाँ पे तुम ऐसे नहीं जा पाओगे। तभी डोग्सा रियलाइज करता है पिलीगोन अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी स्किल मिलिट्री जोन को अपग्रेड कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा और ताकतवर हो चुका है। पिलीगोन भी कहता है अब कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस मैं यहाँ पे बैठकर बहुत देर से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अब मुझे थोड़ा मज़ा आने वाला है शायद से। पिलीगोन अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने लगता है, इनहेंस मैजिक बुलेट्स,
और शॉन्ग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है और तेज़ी से डोक्सा की तरफ बढ़ने लगता है और वो गन्स भी फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। बिल्ली गॉन बहुत ही इविल स्माइल देने लग जाता है और सोचता है कि अब मैं जीत जाऊंगा। तभी कुछ लोग आगे की ओर बढ़ते हुए जाते हैं और बिल्ली गॉन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और डोग्सा और श्रिंग एक साइड में खड़े हो जाते हैं। शॉन्ग पूछ रहा होता है, डोग्सा क्या तुम ठीक हो? तभी डोग्सा कहता है कि ये अब वो वक्त आ गया है, हमें करना होगा। तभी शॉन्ग अपने फिस्ट को बनाता है और ब्लॉसम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है। उसके फिस्ट से बहुत ही ज़्यादा रोशनी आने लगती है और उसके चारों ओर फैलने लग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फील करने लगता है। उसके पीछे भी कुछ फिस्ट समन होने लग जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और शॉन्ग अपने एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टेमिना से फुल पावर के साथ एक पंच बना लेता है और माउंट करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि इस फिस्ट का नाम होता है ग्रेट माउंट क्रस्ट। और वो बहुत ही तेज़ी से एक पंच ज़मीन पर रख के मार देता है और ज़मीन के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं बहुत दूर तक। पोलीगॉन भी इससे ग्रीन ज़ोन एरिया में होता है और ये ग्रीन ज़ोन एरिया तबाह हो जाता है। पोलीगॉन और उसके बाकी सभी लोग पत्थरों के नीचे दब जाते हैं और डोग्सा कहता है, अच्छा हुआ, ये स्किल्स बहुत ही ज़्यादा काम आई। शाओंग भी कहता है, हाँ, हमने कर लिया और वो बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके। डोग्सा उसकी तरफ देख ही रहा होता है और वो डोग्सा की तरफ देखकर स्माइल कहता है। डोग्सा कहता है, इस सपोर्टिंग कैरेक्टर भी अब आने वाला होगा जैसा मैंने नोवेल में रीड किया था। तभी इंटरेस्टेड होते हुए वो पत्थरों की तरफ देखने लग जाता है और वहाँ से सभी लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे होते हैं। डोग्सा देखता है यहाँ पर सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है। बिलीगॉन के सर से खून निकलने लग जाता है। डोग्सा कहता है, अब तुम्हें लगता है कुछ इलाज की ज़रूरत है और तुम्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होगा। अपने इस प्रॉफिट को देख लो और मज़े ले लो। डोग्सा उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंसता है और कहता है, चलो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बताओ मुझे, क्या ये अब रह गई है या ख़त्म हो गई है? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।